हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी समय इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अनुसार मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो आज हम हाई स्कूल की क्लास का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 तैयार करने वाले हैं और हमें देखना है प्रश्नावली हमारे पास है 2.2। इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो बहुपद हमने पढ़ा रखे हैं पिछले चैप्टर मतलब पिछले वीडियोस में, जो मैंने बहुपद के बारे में बताया था और द्विघात बहुपद के बारे में, उसके गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध था इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी हाई स्कूल के बच्चे तैयारी करने वाले हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो आप सारे बच्चे अपनी कॉपी और बुक्स, एक पेन हाथ में लेके रखिए और जो मैं यहाँ पढ़ाता जाऊँ आपको उसी के हिसाब से नोट बनाते हुए चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक नोट्स लिखा है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है हमें। तो हमने आपको एक द्विघात समीकरण पढ़ाया था जिसका नाम था ax² + bx + c। ये एक द्विघात बहुपद या समीकरण कह सकते हो उसे आप। उसमें हमने माना था कि इसमें गुणांक क्या होंगे और इसके शून्यंक क्या होंगे। तो देखो बच्चा, जो x² के पास में है और जो x के स्थान पर है जो c है, तो जो x² है उसके साथ में कौन लगा हुआ है, a लगा हुआ है। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ पे जो x लगा हुआ है, x का गुणांक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये मैं अपने बच्चों को बताता भी रहता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में भी बताता हूँ सारे बच्चों को ये कैसे करने हैं। यहाँ से एक सवाल जरूर बनेगा बोर्ड में 4 नंबर का या 13 नंबर का। तो हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं c को अचरपद बोलते हैं, जो b होता है वो x का गुणांक होता है और जो x a होता है वो x² का गुणांक होता है। इतनी बात यहाँ पे तुम्हें पता होनी चाहिए। जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये इसका बिल्कुल बेसिक है। आप इस नोट्स को अपनी कॉपी में लिख रखिए ताकि आपको सवाल करने में बहुत यूजफुल हो। हमने माना कि जो हमारा द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद है उसका हमने शून्यंक मान लिए, अल्फा और बीटा मान लिए, ठीक है बच्चा, अल्फा और बीटा मान लिए। तब इसमें दो फॉर्मूले निकल के आते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यक हमने क्या माने हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा माने हैं। तो योगफल करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे और बराबर में लिख देंगे हम माइनस एक्स का गुणांक, यानी इसमें से बहुपद में से जो हमारा माइनस जो एक्स होता है मतलब उसका गुणांक लेना है हमें, तो नीचे x² का गुणांक लेना है। तो ये बताओ मुझे कि x का गुणांक कितना है। तो आप देखो कि x गुणांक सर ने लिखा है कि ये v है, तो हमने b लिख दिया, ठीक है। वैसे ही मैंने x² का गुणांक लिखा है a, तो यहाँ पे देखो x² का गुणांक a है तो मैंने ये लिख दिया, सही है ना। वैसे ही ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस की b/a। तो कभी कभी ये मल्टी चॉइस में भी प्रश्न आ जाता है कि शून्यकों का योगफल के सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो मैंने उसको पहले लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, माइनस के b/a। ये बहुविकल्प में आएगा 1 नंबर से, ठीक है, आप इसको कंटेस्ट कर लेना। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल बोल सकते हैं हम अल्फा इंटू बीटा। गुणांक लगाने के लिए इंटू बोला है मैंने, इसको गुणा बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। उसके लिए मैंने लिखा है अचरपद बटे x² गुणांक। ध्यान रखना दोनों में ही x² का गुणांक है वो नीचे आता है, मतलब हर में आता है। और यहाँ पे लिखा है मैंने अचरपद, तो इसमें जो c है वो अचरपद है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, अचरपद ऊपर लगा देंगे तो c हो गया, x² गुणांक लगा देंगे a, तो यहाँ से हो गया x² का गुणांक, ठीक है ना। इतना लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे अलग हट जाता हूँ, ठीक है, ले लिया होगा आपने। तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ। अब हम सवालों पर चलते हैं, इस एक्सरसाइज के सवाल बनाते हैं, उसमें क्या क्या है उसके लिए, ठीक है। पहले इसमें 3 घात के समीकरण का भी आता था, अब नहीं आता है, तो मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में जब आप बहुपद पढ़ेंगे तो आप यहाँ से लिख लेंगे इस नोट्स को, ये 3 घात बहुपद का है। आगे देखते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें से ये फॉर्मूला याद कर लेना। हम प्रश्नावली पर आते हैं, 2.2 पर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि आप सबसे पहले कि शून्यकों और बहुपद को ज्ञात, मतलब बहुपद जो दिया है उसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम निकालेंगे एक्सरसाइज 2.2 2.2 में बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। तो मैं अपनी माइक को लगा लेता हूँ कॉलर में ताकि मुझे पकड़ने में उसे बार बार दिक्कत ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहला सवाल लिख रहा हूँ। पहला सवाल है मेरे पास
हमें सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले सवाल मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखता हूँ नंबर फर्स्ट। इसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, ये हमारे पास एक क्या है, एक द्विघात समीकरण है, या इसको द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। तो इसमें देखो ये हमारे पास जो समीकरण में माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, इसकी तुलना करने पर आप चाहें तो इसके बराबर जीरो भी मान सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बता दूंगी जीरो कहीं मानते हैं। तो जैसे अगर मैं इसकी तुलना करूंगा इस समीकरण से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो बच्चा यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ वन मान सकते हैं, नहीं मान सकते, वन मान सकते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बेटा वन। ए बराबर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें लिखते रहना अपनी कॉपी में। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स ओनली, यहाँ भी एक्स, बी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बेटा बी बराबर हो जाएगा माइनस की 2, बी बराबर माइनस की 2 हो जाएगा। कॉमन लगा लेंगे, यहाँ पे देखो सी है, सी प्लस में, ये माइनस में, तो सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8। सही है ना, माइनस का 8 हो गया। तो ये तो हमारे क्या निकल के आ गए, ये हमारे निकल के आ गए गुणांक। एक्स स्क्वायर, एक्स और सी के जो होते हैं वो गुणांक होते हैं। अब हमने जब सूत्र में माना था कि इसके जो शून्यक होंगे वो हम मानेंगे अल्फा और बीटा, तो हम सबसे पहले इसके अल्फा बीटा मान लेते हैं शून्य। ठीक है ना, फिर इसके गुणांकों और संबंध में, गुणांकों और शून्यकों में संबंध भी पूछे। तो हमसे पूछा ये है कि सबसे पहले इसके बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, बहुपद नहीं सॉरी, इसके बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य सबसे पहले निकालने पड़ेंगे इसके, तो देखते हैं हम। तो हम इसको मान लेंगे कि माना, समीकरण को मानेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0। हम वही लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे कि जैसे हमारे पास माइनस का 8 है और माइनस के 8 के ऐसे फैक्टर करो कि किसी दो संख्याओं के संख्या से गुणा करो कि आप माइनस करने पर 2 आ जाए। तो मैं ऐसे ऐसे डंडा खींच कर इस तरह से 8 लिखूंगा। अब मैं ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि माइनस करने पर 2, जैसे हम कर सकते हैं 4 गुणा में 2, 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचता है, 2 बचता है। तो ऐसे आपको हर एक सवाल में निकालना पड़ेगा। तो हम इस वाली चीज़ को, इस वाली में 2 के स्थान पर, ये जो 2 है उसके स्थान पर ये लगा सकते हैं 4 माइनस 2 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, और यहाँ पे एक्स आएगा माइनस के 8 बराबर 0, ऐसे हम मान सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ से देखोगे आप एक्स स्क्वायर का वैसे लिख दोगे, इसकी एक्स के इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x। देखो बच्चे जब से गलती यहाँ करते हैं, इस माइनस के इसमें गुणा होती है तो हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होती है, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 2x, तो लिख दो 2x माइनस 8 बराबर 0। सही है ना। अब ये 4 पद हो गए इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो इन दोनों में कॉमन आप देख रहे हो, दोनों में x कॉमन, तो x बाहर निकाल लेंगे। जब यहाँ से x बाहर आएगा तो ये बचेगा x माइनस की 4, ये बचा। इन दोनों में जो कॉमन है वो बेटा 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लेंगे बाहर, तो बचेगा x माइनस 8। यहाँ से 2 बाहर आ गया तो कितना बचा, यहाँ बचा x बचा। ठीक है, इसके इसमें भाग करेंगे तो होगा 2 चौक 8, इस तरह से इसको करते हैं बराबर 0। हमारा शर्त ये है कि दोनों में, इसमें और इसमें दोनों ही बराबर आना चाहिए कॉमन में। तो इस पूरे समीकरण में से अगर हम x माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, अगर हम यहाँ से टोटल में से ले लें x माइनस के 4, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ से बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस के 2। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 चीज़ बच गई, इसके बराबर 0 रख लेंगे, इसके बराबर 0 रख लेंगे, मतलब x माइनस 4 बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है ना, और x प्लस 2 बराबर क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। ठीक है, 0 रख लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये इसका पहला शून्य हो गया। ठीक है, इधर जाएगा ये तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2, ये इसका दूसरा शून्य हो गया। तो हम जहाँ भी x के शून्य मान देते हैं अल्फा बीटा, ये मैंने वो ही मानी। अब यहाँ पे हम मान लेंगे, लाइन खींच लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, आप भी खींच लो। तो इसको मैं मानूंगा कि माना जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, माना द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और मैंने बराबर 0 के जो शून्य जो माने, मैंने शून्य जो आए हैं उसको मैं मानता हूँ कि अल्फा तथा बीटा मानते थे हम ना, अल्फा तथा बीटा हमने मानी। तो हमारा यहाँ पे जो पहला मान होगा वो बेटा रहता है अल्फा का मान, और जो दूसरा होता है वो होता है बीटा का मान। तो मैं लिख दूंगा कि जो अल्फा बराबर हो जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है ना, और बीटा बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास कितना, -2।
माइनस का 2, इस तरह से लिख दो, ठीक है। अल्फा बराबर हो जाएगा 4 और बीटा बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। कंसेप्ट हुआ ना। अब देखो, अब हमें निकालना है इसके शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। संबंध में सत्यता की जांच डाल लूंगा कि शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, ये मैं कर दूंगा, ठीक है ना। तो सत्यता की जांच करने के लिए मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं। एक बताया मैंने शून्यकों का योगफल, वो बताया मैंने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन सी ए। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। योगफल, ठीक है, क्या होता है ये, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए। चाहिए, ये चीज मैंने पहले ही निकाल रखी है यहाँ पे एबीसी के सारे मान। तो ये होता है कि दोनों मान बराबर आने चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान इसके बराबर आना चाहिए। देखते हैं क्या ये मान बराबर आते हैं। तो मैं यहाँ से अल्फा का मान रखूंगा 4 माइनस बीटा का मान रखूंगा 2, सही है ना। माइनस का तो मैंने पहले लगा लिया। अगर मैं यहाँ से बी का मान लूँ तो यहाँ पे बी का मान कितना है, 2 है माइनस के, तो माइनस था पहले ही, तो माइनस का 2 अंदर जाएगा। और ए का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 के नीचे लिख लेंगे 1। तो ये 2 में से 4 में से 2 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दोनों बराबर आए, ठीक है ना। इसका मतलब योगफल दोनों का वेरी करता है, दोनों ठीक आ रहा है। नंबर 2 है शून्यकों का हम लिख देंगे गुणनफल में मैंने बताया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बताया था मैंने, क्या बताया था, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है आपको, याद रखना हमेशा। अल्फा का मान रख दो आप कितना, 4 गुणे में माइनस के 2। अल्फा का मान हमारे पास 4, बीटा का मान हमारे पास माइनस को 2, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा। सी का मान यहाँ से लिखेंगे, सी का मान यहाँ से माइनस का 8 और ए का मान लिख देंगे 1, ठीक है। तो यह 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर हो जाएगा कितना, माइनस के 8। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके एलएचएस दोनों के बराबर आए, ये भी आपस में बराबर आए, ये आपस में बराबर आए। चूंकि बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल ठीक है और ये हमारा पूरा आंसर हो गया। ऐसे ही हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे पास, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सवाल देखते हैं, जल्दी इसको मिटा रहा हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज करूंगा सवाल को और हम इसको मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। अगला सवाल है 4x स्क्वायर, यानी इसमें जो आपके कौन से दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस, और दिया है 4s और माइनस के प्लस का 1 दिया है, ठीक है ना, ऐसे। तो हम सबसे पहले इसकी तुलना कर देंगे हम, ठीक है। माना कि बहुपद की ax स्क्वायर, एस स्क्वायर मत लगाना, आपकी आप लगाना यहाँ पे एस है तो यहाँ भी आप एस मान लेना, प्लस बी एस और प्लस में सी बराबर 0 से आप क्या कर देना, तुलना कर दो। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि a बराबर हो जाएगा मेरे पास 4, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का 4 हो गया, c बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 1 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम इसके शून्य निकालेंगे। तो शून्य के समीकरण को लिखेंगे इस तरह से कि माना इसके बराबर आपको 0 मानना पड़ेगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 1 बराबर ऐसे 0 मान लोगे, ठीक है। जब 0 मान लेते हैं तो इसके शून्य निकालने में आसानी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ में 4 है तो इसकी 1 से गुणा करोगे तो इस तरह से लोगे, 4 गुणा में 1 बराबर कितना हो गया, 4। तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि माइनस करने पर 4 आ जाए, ठीक है, वो प्लस करने पर 4 आ जाए। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, ये 4 होता है और 2 प्लस में 2 क्या होता है, 4 होता है। तो हमें प्लस करने पर 4 आ जाए तो प्लस में 4 आ रहा है और गुणा करने पर भी 4 आ रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 2s प्लस में 1 बराबर 0, ऐसे लिख लोगे। उसके बाद लिखोगे 4s स्क्वायर माइनस किसमें गुणा कर दोगे, 2s, इसके गुणा में कर दोगे तो माइनस का 2s हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 1 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से ले लोगे कॉमन, ठीक है। इन दोनों में हम देख रहे हैं 2x कॉमन है, 2s कॉमन बाहर ले लिए तो यहाँ बचा
2s बच गया, ठीक है, यहाँ पे बच गया माइनस का 1, और यहाँ से हम ले लेंगे माइनस के 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस के 1 बराबर 0। तो देखो दोनों तरफ ये मेरा समान आया, समान आना चाहिए, तो इन दोनों में से पूरी में से कॉमन ले लेंगे, 2s माइनस के 1 ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस के 1, ठीक है ना, दोनों बराबर बचे, 2s माइनस के 1 का कॉमन बचा। अब हम इसको बराबर करके 0 को लिख लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, यहाँ भी लिख लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा s बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, और यहाँ भी हो जाएगा s बराबर कितना 1/2। इसके मतलब कि जो शून्य के ना वो बराबर आए दोनों, तो शून्य में यहाँ लिख लूंगा वही चीज़ है माना अल्फा बीटा, इसके जो यहाँ पे लिख दूंगा s स्क्वायर और यहाँ लिख दूंगा 4, ठीक है। आप भी इसमें करेक्शन कर लो, मेरा ये पुराना वाला लिखा हुआ था तो प्लस यहाँ बन कर दिया मैंने, ठीक है, बाकी वही रहेगा। तो यहाँ पे जो अल्फा का मान आएगा, अल्फा बीटा का मान सब हट जाएंगे, बाकी सब सूत्र वही रहेगा बिल्कुल, ठीक है ना। मैं उसमें करेक्शन कर दे रहा हूँ, तो मैंने वही करेक्शन कर दूंगा। यहाँ पे पहला जो मान है वो भी 1/2 और ये भी 1/2, दोनों मान बराबर आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लगा दूंगा, सत्यता के लिए हो जाएगा अल्फा 1/2 बीटा 1/2 बराबर, यहाँ पे b का जो मान है वो है मेरे पास माइनस का 4, तो माइनस के 4 ऐसे लगा दोगे, अंडर माइनस लगाओगे, अभी a का मान है मेरे पास 4 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2, तो 2 लिख देंगे एलसीएम, ऊपर आएगा 1 प्लस में 1, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, एक और एक 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बचेगा 2/2 और यहाँ हो जाएगा 4 से काट दोगे, 2 से काट दोगे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 बराबर 1, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास 1 बराबर 1, सही से कर लेना। और यहाँ भी लगा दोगे कि 1/2 गुणा में 1/2, क्योंकि मैंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा का मान लगा दिया 1/2, यहाँ से माना मैंने 1/2, ये बीटा का मान लगा दिया यहाँ पे 1/2 बराबर सी का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है और ए का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो देखो इसकी गुणा करोगे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4, 4/4। तो ये भी मेरे बराबर आया, तो आप इसको भी लिख लो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको कर लो। आशा करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको यहाँ पे, बाकी मैं सिर्फ यहाँ पे वही बदलता रहूँगा, बार बार क्वेश्चन बदलता रहूँगा, बाकी जो फॉर्मेट है ना वही रखा रहने देना, ठीक है, बार बार लिखना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल दूंगा, बस इतना ही सही है। अगला देखो तीसरा प्रश्न, मैं यहाँ पे बदल दूँ, इस चीज़ को मिटा दूँ, तो बाकी मैं ये मिटा दूँ, फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, तो यहाँ तो लोग 3 नंबर सवाल है कि 6x² माइनस 3, ऐसे 6x² माइनस 3 और माइनस का कितना है 7x, ये 7x है, ठीक है। ऐसे तो कुछ नहीं, है सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है, अचर पद पहले ले लिया और b का गुणांक बाद में ले लिया, ठीक है ना। तो हम कुछ डरने वाली बात नहीं है इसमें, आप देख रहे हो x² के पास कितना है, और मैं यहाँ भी चेंज कर दूँ, इसको जाएगा s² और ये जाएगा हमारे पास x, ठीक है। तो देखो आप ये जो x² है, ये x, तो a बराबर कितना होगा 6 होगा, a बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है, a बराबर 6 हो गया। b का मान यहाँ पे देखो ढूंढना कितना है, तो यहाँ पे देखो ये x है, तो इससे तुलना करेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के साथ, यहाँ लिख दोगे माइनस के साथ, ठीक है। अचर पद होता है हमारा c, इसमें कितना है माइनस के 3, तो लिख दोगे माइनस के 3 ऐसे, ठीक है, माइनस के 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं निकालूंगा उसकी शून्य कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था कि इसकी गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो लिख दोगे आप 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x बराबर मान लोगे 0, ऐसे लिखता हूँ माना, इसको हम मानता है हमेशा, ठीक है ना, माना है। उसके बाद मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, तो जाएगा 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि आप 3 की गुणा कीजिएगा 6 से, ठीक है ना। जब आप 3 की गुणा करेंगे 6 से तो 18 होंगे, 6 3 18, 18, ठीक, कैसे आई है 18 कैसे आए, तो आएंगे 6 3 18, ठीक है। मुझे 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, मुझे 18 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करने पर 7 आ जाए, ठीक है ना। तो मैं कैसे कर दूंगा, 9 दूनी 18, तो इसको कर देंगे 9 गुणा में 2, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और अगर 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है ना। ऐसे कर लोगे, आप भी कर लिया करो। तो मैं इस 7 की जगह मैं लिख सकता हूँ 9 - 2, तो मैं यहाँ लगा दूंगा इसको, तो ये आएगा 6x² माइनस 9 - 2 x माइनस 3 बराबर 0। अब इसकी इसमें गुणा कर दूंगा, तो जाएगा 6x² माइनस 9x, इसकी इसमें गुणा होती है और इसकी इसमें गुणा होती है, तो यह 2x और माइनस की, तो माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0, इस तरह से इसको लिख लेंगे। उसके बाद तुम देखोगे यहाँ पर और बेटा यहाँ पर, इस ध्यान से देखा करो, यहाँ से बच्चे जाते हैं इसको गलत कर देते हैं। इन दोनों में हमें ये देखना होता है कि कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब 3x दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, तो 2 बार जाएगा, 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर बचेगा, ठीक है ना, तो माइनस बचेगा अंदर, तो 3 3 9,
या 3 बार जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा 2x माइनस के 3, ये सेम बचा, तो इन दोनों में समान आ गया, तो पूरे में से ये और ये भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2h माइनस के 3, सही है, कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ बचा 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो हम कर देंगे क्या, 2x माइनस के 3 बराबर 0 कर लेंगे ऐसे, और 3x प्लस में 1 बराबर 0 कर लेंगे। तो ऐसा करेंगे इसमें, देखो ये चीज प्लस की जाएगी इधर जाएगी, ये माइनस की इधर जाके प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस की इधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा यहाँ पे 3/2, ये आएगा हमारा पहला अल्फा का मान, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आएगी मेरे पास, वो इधर जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 1/3, ये हो जाएगा 1/3, यानी मेरे पास अल्फा का मान आ गया 3/2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3/2, बीटा का मान आ गया मेरे पास 1/3, तो लिख दूंगा मैं 1/3, सही है ना, ऐसे आप भी लिख दिया करो। बाकी सेम सारी चीजें हैं, आप अल्फा का मान उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, बीटा का यहाँ रख दो, और ए बी का मान यहाँ से उठा के रख दो, आपका सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस सही है, यहाँ पे कर लेना, समीकरण को लिख लेना, वही वाला कितना है 6x² माइनस 3 माइनस के 7x, ठीक है, ये लिख लिया, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बाकी सेम रहेगा। x अल्फा का मान आएगा 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1/3, ठीक है, ऐसे दो ब्रैकेट में बराबर, b का मान लगाओगे यहाँ से माइनस का 7, तो माइनस के 7/e का मान लगाओगे 6, तो आएगा यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। यहाँ पे देखें इसका एलसीएम आएगा कितना, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 6 एलसीएम आएगा, इसकी गुणा इसमें कर दो, 3 3 9 है ना, 3 3 9, सही है, तो कुछ गलत हुआ है क्या अब ये माइनस का, ये वाली चीज़ है ना बेटा माइनस की, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ठीक है, तो 3 3 हो जाएगा 9, और 3 2 कम हो जाएगा 2, तो इस तरह से बचेगा, तो 7/6 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 9 में से 2 गए तो 7 बचे, 6 बराबर 7/6, तो ये दोनों बराबर है, ऐसे लिख दोगे, दोनों बराबर करने, ठीक है, नीचे भी लिख दो आप, यहाँ से हो जाएगा ये अल्फा का मान है 3/2, और गुणाम हो जाएगा माइनस का 1/3, और यहाँ पे जो सी का मान है, सी का मान कितना है माइनस के 3, और ए का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस के 3, यहाँ पे से काट भी सकते हो, 3 एकम 3 ऐसे कट गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1/2, ये काट सकते हो, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, तो दोनों तरफ चीजें बराबर है, इसका मतलब ये इसकी जांच हो गई, उत्तर की जांच हो गई। आगे देखो अगला सवाल है, मैं इसको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ से। चलो सवाल लिखते हैं अगला, चौथा सवाल, मुझे क्या क्या मिटाना है, मैं इसको यहाँ देखो मैं करेक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, आप भी कर लेना, मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको मिटा दूंगा, और ये चला जाएगा यहाँ से अपने घर, इसको मिटा दूंगा, जो भी हो रहा है बेटा सब आपके सामने लाइव हो रहा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सर देख कर पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लंबा समय है एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, इसलिए। अगला सवाल देखो, 4u प्लस में 8u, ये सवाल बच्चों को प्रॉब्लम खड़ा करता है, चौथा सवाल है, 4u प्लस में 8u, लिख लो आप 4u प्लस में 8u, सही ना, 4 आप दूसरी तरह से बनाओ, क्योंकि u इसमें है, इस तरह से बनाओ, इस पर 1 पर स्क्वायर है, इस वाले पर स्क्वायर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें इसकी तुलना कर देंगे, तो इसको हम इस तरह से मान सकते हैं क्या कि 4u² प्लस में 8u, और प्लस में ऐसे मान के चलें कि यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं हम, जीरो मान, यहाँ पे जीरो मान के चल सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, जीरो मान लिया मैंने यहाँ पे, तो क्योंकि सी का मान हमें जीरो लगाना है इसलिए मैंने जीरो मान लिया, ताकि इक्वेशन पूरा नजर आए। तो इसकी तुलना करेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो मुझे जहाँ का वी एक्स है ना, मुझे यू करना पड़ेगा, जहाँ कहीं भी एक्स है मैं क्या कर दूंगा, मैं यू कर दूंगा, यू कर लिया मैंने, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x², तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो लिख दो 4, b बराबर कितना हो जाएगा 8, c बराबर कितना हो जाएगा 0, सही है ना, ऐसे कर लेंगे। अब वही वाली कहानी किसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो लिख देंगे 4u² प्लस में 8u = 0, ऐसे मान लेंगे, ठीक है, इसी का मान छोड़ देना, क्योंकि उसको वैसे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली शून्य निकालने के लिए हमें, सही है। अब देखो यहाँ इन दोनों में से आप देख रहे होगे कि 4u कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4u कॉमन ले लेंगे इसमें, तो यहाँ बचेगा u बचेगा, 4 दूनी 8, तो 2 बचेगा 0। अब दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो यहाँ पे ऐसे कि 4u = 0, और आप कर सकते हो u प्लस में
2 बराबर 0। तो आप लिखोगे कैसे इसको, u बराबर ये तो हो जाएगा बेटा 0, ठीक है, और ये जो u बराबर हो जाएगा -2, ये इस तरह से रहेगा। ये जो आ जाएगा मेरे पास ये अल्फा का मान आ जाएगा, ये जो आ जाएगा वो बीटा का मान आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू ध्यान रख दो, इन यू अल्फा का मान 0 आया है और बीटा का मान -2 आया है। यहाँ पे लिख सकते हो आप 4u² प्लस में 8u सही बराबर 0, ऐसे लिख सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें सारे मान लगा दो आप। तो अल्फा का मान लगाओगे, यहाँ जाएगा 0 माइनस के यहाँ जाएगा 2 बराबर, यहाँ बी का मान देखो, बी का मान 8 है, तो -8 बटे ए का मान कितना 4, तो 4 लगा दिया, सही है। यहाँ से घटाओगे इसमें तो -2 आएगा, ये आ जाएगा 2 1 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो -2, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर आई, बराबर ही आनी चाहिए। उत्तर की जांच बराबर हो जाती है जब बराबर चीज आती है, सही है। उसके बाद हम इसमें मान लगा दिए इसके यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, इसमें मान लगाओ इसके, तो अल्फा का मान लगा तो 0 इंटू -2, सी का मान लगा तो 0/4, तो देखो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो गए, इसका मतलब हमारी वैल्यू ठीक है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, t² - 15, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका 18 में से। अगला सवाल है 5 सवाल, 5वां सवाल करता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। तो ये है t² - 15, t² - 15, ये सवाल है। तो इसमें तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा सारी चीज़ें, छोटे छोटे सवाल है ना, इसलिए मैं जा रहा हूँ इस तरह से। तो हम इसको मान लेंगे कि माना, अब यहाँ भी मान सकते हो, नीचे भी मान सकते हो, बराबर t² - 15 बराबर 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें b का कोई पद नहीं है, इसमें c का और a का पद दिया है। तो मैं इसको बनाऊंगा कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ t² है ना, प्लस में भी क्या माइनस में कुछ भी कर दूँ 0 इंटू टी, और -15 बराबर 0, ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी भी गुणांक का किसी भी अंक का 0 से गुणा करूँगा तो बेटा 0 हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो मैं इसकी तुलना कर दूंगा a(t)² प्लस bt प्लस में c बराबर 0 से, इसकी क्या कर दो, तुलना कर दो। आप लिख लिया करना कि इसकी तुलना करने पर, पूरा लिखना बोर्ड में, ठीक है, करने पर तो लिख दो। a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 तो सबके पास होता है ना, तो 1 तो भगवान है। यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा 0, b बराबर 0 हो जाएगा। c बराबर कितना होगा, c बराबर हो जाएगा -15, ठीक है ना, c बराबर हो जाएगा -15, सही से लिख दो -15। उसके बाद आप देख रहे हो, हमने जो पहले निकाले थे शून्य, वैसे शून्य निकालेंगे इसके। चलो, तो हम इसको मान लें t² - 15 बराबर क्या मान लेंगे 0, सही है ना। तो 15 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा हमारे पास 15, जो t बराबर हो जाएगा वो जाएगा प्लस माइनस के अंडर रूट में क्या 15, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसके दो मान होंगे, एक होगा प्लस में और एक होगा माइनस में, यानी t का एक मान होगा हमारे पास इसमें प्लस के 15 रूट में, ठीक है, और एक हो जाएगा हमारे पास t बराबर -15 अंडर रूट में। इस तरह से सवाल को लिख लेंगे। उसके बाद इस वाली चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिटा सकते हैं इस चीज़ को, मैं यहाँ मिटा दे रहा हूँ, इसको मुझे करेक्शन करना है इसलिए मैं यहाँ भी मिटा दूंगा इसको, और मैं यहाँ भी मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे मिट गया, ठीक है। तो माना, ये भी कर लो आप, माना दिगर समीकरण हमारे पास क्या है, t² - 15 बराबर 0 के जो मूल शून्यक हैं हमने अल्फा बीटा माने हैं, इसका मान आया हमारे पास। चलो मैं नीचे का पूरा मिटा ही देता हूँ, इसको दोबारा लिख लेते हैं सही से। पहला चीज नंबर फर्स्ट, अल्फा का मान आ गया यहाँ पे मेरे पास प्लस का रूट में 15, और बीटा का मान आ गया यहाँ पे मेरे पास माइनस में रूट में 15, ऐसे इस चीज को ऐसे लिख दो, बॉक्स में बंद कर दो, अच्छा लगता है। उसके बाद हम निकालेंगे नंबर फर्स्ट शून्यकों का योगफल, ये होता है अल्फा प्लस बीटा,
बराबर, बहुत हेडिंग डाल लेना कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में सतह की जांच। ये तो है माइनस के बी अपॉन ए, ऐसे लिख लो, ठीक है। अल्फा का मान हमारे पास है प्लस का 15, बीटा का मान है माइनस के 15, तो ये बी का मान है यहाँ पे 0 और ए का मान यहाँ पे 1, तो देखो ये कट जाएंगे आपस में, तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर ये भी 0, दोनों वैल्यू 0 आ रही है, सही है ना। उसके बाद दूसरा है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा तो देखते हैं। ये होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, ठीक है। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना, ये इस दोनों फॉर्मूले के बगैर आपके हो ही नहीं सकते सवाल। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के 15 गुणा में माइनस के रूट में 15 बराबर, सी का मान देखो यहाँ पे माइनस के 15 है और ए का मान 1 है, तो आपने पढ़ा होगा देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और रूट 15 आ जाएगा बराबर माइनस की 15, तो दोनों बातें बराबर आई। इसका मतलब हमारी सत्ता की जांच ठीक हुई। एक जो लास्ट क्वेश्चन है पहले का वो मैं करा रहा हूँ, इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे यहीं पे, ठीक है। बाकी अगले सवाल आ जाएंगे वो बाद में बताऊँगा मैं। ये तो मैं स्क्रीन शॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिया होगा। आगे देखो जो लास्ट सवाल है ये है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4, हाँ छठा सवाल 3x² माइनस एक्स माइनस के 4, ठीक है। तो आप इसको मान लोगे, इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। हमारा 3x² माइनस एक्स माइनस के 4 बराबर 0, ऐसे मान सकते हो इसे। उसके बाद इसकी तुलना कर सकते हो, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर इसके 0 से क्या कर दें, इसकी तुलना कर दें से, तुलना करने पर, यहाँ लिख लेना करने पर, तुलना कर दी, सही है ना। तो देखो यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा यहाँ पे बेटा 3, a बराबर 3, b बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1, c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये हो गया हमारे ABC के मान, ABC के मान हो गए, इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या निकालना है, शून्य, हमें क्या निकालना है, शून्य, शून्य के लिए लिख लो ये 3x² माइनस एक्स माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक अचर पद के साथ में और x का गुणांक भी, x² के गुणांक हमेशा अचर पद से गुणा होती है। जब भी हम शून्य ज्ञात करते हैं तो ये 4 3 12, यहाँ पे 12 बनना है, ठीक है। तो 12 कैसे फैक्टर होकर माइनस करने पर 4 आए, एक आए, ये जो बीच वाला है इसको लाना होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 गुणा कर दें 3 तो बराबर 12 होगा, और 4 में से 3 कर दें तो क्या होगा 1 होगा, ऐसे हमें करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम 3x² माइनस की जगह 4 माइनस के 3x माइनस का 4 बराबर 0, इस तरह से, ठीक है ना। इसकी गुणा कर दो इसमें, तो जगह 3x² माइनस 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0। इन दोनों में से यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा, तो जाएगा 3x माइनस के 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1 कॉमन, तो 3x प्लस में 4 माइनस में 4 बराबर 0, ऐसे लिख देंगे। इसमें से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4 और हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर 0, ठीक है ना। इन दोनों को 0 को बराबर रख लो आप, तो जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0 और x प्लस में 1 बराबर 0, ऐसे रख लेते हैं। उसके बाद 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4/3 प्लस का, और ये 1 इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है ना, माइनस का 1। इसका लास्ट सवाल है और इसमें 6 ही सवाल थे। बाकी दूसरे क्वेश्चन को उसमें भी काफ़ी सवाल मैं अलग से करा दूंगा। आगे शून्य को गुणांकों में संबंध निकालेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा। आप लिख सकते हैं, देखो अल्फा का मान है हमारे पास 4/3, समीकरण हमारे पास 3x² माइनस एक्स माइनस के 4 बराबर 0, इसके शून्य हमारे पास अल्फा बीटा मानते हैं हम, और यहाँ पे ये जो मान है वो हमारे पास माइनस के 1, ठीक है। तो आप अल्फा का मान लगा दो यहाँ पे,
यहाँ पे अल्फा का मान लगा, ये होगा मेरे पास 4+/3 हो जाएगा -1 बराबर, यहाँ से b का मान, ये जो b का मान है माइनस वहाँ लगा दो, तो ये माइनस हो जाएगा -1/a का मान यहाँ से लगा 3, तो इसके 3 एकम 3, ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, वो भी बचेगा प्लस का, एक प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3, तो दोनों बातें बराबर हैं, दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये तो सत्य है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान यहाँ पे है 4/3, बीटा का मान यहाँ पे 1/3, तो बराबर हो जाएगा सी का मान, सी का मान कितना है -4, तो -4, ठीक है, ये बेटा यहाँ पे 1/3 नहीं होगा, यहाँ पे होगा अल्फा बीटा का मान होगा -1 ऐसे, और ए का मान यहाँ पे है 3, इसकी गुणा करोगे तो हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा -4/3। बताओ दोनों बातें बराबर हुई, दोनों चीज़ें बराबर हो गई, इसको तुम लिख सकते हो बढ़िया से और अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना सकते हो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की वीडियो आती रहेंगी इस पर, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगता है तो, और लाइक करें, इसको शेयर तो कर ही दें, ताकि और भी बच्चों को खबर रहे कि हाई स्कूल की मैथ पढ़ाई जा रही है इस चैनल पर। आप इस पर डेली बने रहें, मैं अब इस आगे वाली जितनी भी वीडियोस आएंगी उनको मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश क्या करूँगा। अभी मेरा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं था इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे जो वीडियो कंटिन्यू सी रहेगी, और इसके जो आगे के सवाल बचे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं अगली वीडियो में करा दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको अगली वीडियो में कराऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।